चेतेश्वर पुजारा, डिपेंडेबल पुजारा, बहुत सारी ग्रेट, बहुत सारी डिटर्मिनेशन, लड़ने का जज्बा, चोटें सहते रहना, किसी को कुछ नहीं कहना, आप उससे जो काम करा लो वो हंस के कर देगा और लड़ता रहेगा। दे डोंट मेक पीपल लाइक हिम एनी मोर। उसके जैसे खिलाड़ी अब नहीं आते हैं, दैट्स द रियलिटी। चेतेश्वर पुजारा ने अब कह दिया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को, कंपेटिटिव क्रिकेट को अलविदा। एंड आई से यार, a chapter, a glorious chapter in Indian cricket, in international cricket has ended with Puji. हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और चित्तू, आई मीन, इट वॉज अ प्लेजर, इट वॉज एन ऑनर, इट वॉज अ प्रिविलेज टू प्ले अगेंस्ट यू, अलॉन्ग साइड यू। और अब जब आपने कहा है कि आई एम डन, दिस इज इट, आई एम सेइंग बाय बाय, आई कैन ओनली विश यू वेल। क्योंकि आई एम नो, जो भी काम करेगा ना, पुजारा के साथ यह है कि आपने अगर उस बंदे को काम दिया तो आपको पता है बड़ा प्रोफेशनली होगा, आपको पता है कि पूरे दिल के साथ करेगा, पूरे डिसिप्लिन के साथ करेगा, पूरे डेडिकेशन के साथ करेगा। एंड ही इज नॉट द वन हु विल एक्चुअली मेक एक्सक्यूजेस। आप कहीं पर भी उसको डाल दोगे, वो कहेगा कोई नहीं यार, ये मैं कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं टीम मैन हूं। टीम ऑलवेज केम फर्स्ट एंड ही वुड डू एनीथिंग। आप उनसे बोलो तो सही, ही विल गो थ्रू अ वॉल, ही विल बी द वॉल। वो सारे काम वो करते थे। अब लेट्स गो वन बाय वन, इनके करियर को थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो खेलने का तरीका है, दे डोंट मेक प्लेयर्स लाइक हिम एनी मोर। अब होते ही नहीं हैं। द एबिलिटी टू बैट टाइम, मतलब द आर्ट ऑफ बैटिंग टाइम, कि खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, सामने वाले बंदे को थका दो। जो सबसे लंबी टेस्ट पारी जो आई है वो भारत के लिए पुजारा के बल्ले से ही आई है। ही सरपास्ड राहुल द्रविड़। ही इज अमंग द 3 इंडियंस जिन्होंने 5 दिन टेस्ट मैच में बैटिंग की है। वो रांची वाला टेस्ट मैच मुझे याद आता है, जहां 550 गेंदे भाई खेल गया था। ऐसे पिच बहुत ज्यादा कहूंगा कि मतलब मुर्दल तो नहीं थी, पर स्ट्रोक के लिए अच्छी भी नहीं थी। मतलब अजीब सी पिच थी जिसमें ड्रॉ होना ही था, पर वो ड्रॉ तब होता है जब आपको बैटिंग बहुत लंबी करनी पड़ती है। कई बार यू हैव टू बी बोरिंग मैन। ही वुड एक्चुअली बी बोरिंग। क्योंकि कोई बात नहीं, मैं बोरिंग होने को तैयार हूं, पर मेरी टीम को आज मुझसे ये चाहिए। ये मुझसे फ्लेयर नहीं चाहिए, फ्लैम्बॉयंस नहीं चाहिए, अच्छे शॉट नहीं चाहिए, मुझे दर्शकों से तालियां नहीं चाहिए। मेरी टीम को जो चाहिए, आई एम गोइंग टू गिव दैट एंड अ बिट मोर। उनका जो तरीका था, ऑब्वियसली अगेन इसमें थोड़ी सी कई और थ्रेड्स भी हैं। इनका जो जहां से आते हैं, राजकोट से आते हैं, राइट। जीवन जो इनका था एज अ क्रिकेटर, एज अ यंग क्रिकेटर, ये टर्फ पिच तो मिलती भी नहीं थी प्रैक्टिस करने को। इसलिए अगर आप घर पे बैठे हो, कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, आज ना मेरे कोच साहब बीमार हो गए थे, या फिर ना अब क्या हुआ, मेरे वो गाड़ी नहीं आई थी जो मैं पहुंच नहीं पाया अपनी प्रैक्टिस पे, वो पानी पड़ गया था यार पिच पे ना, तो इसलिए हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। भाई चेतेश्वर पुजारा, वन ऑफ द बेस्ट दैट दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन, उसके पास टर्फ पिच नहीं थी, पर वो कंप्लेन नहीं कर रहा था। बैटिंग पिच में प्रैक्टिस कर रहा था, सुबह शाम कर रहा था, और हैड हिज ओन टेक्निक टू प्ले। वो एक तरीका उन्होंने बनाया, बहुत सॉलिड डिफेंसिव टेक्निक को उन्होंने अपना लिया, एक पेशेंस को बहुत ज्यादा तवज्जो दी, और हम सबको बताया कि यार गाइज, ये टैलेंट क्या है। टैलेंट, हर बंदे से पूछो टैलेंट क्या है, तो कहते हैं कि यार शॉट मारा कितना खूबसूरत लग रहा है, सो प्लीजिंग ऑन दी आई, बॉल को अच्छे से जल्दी से पिक कर लेना, उसको अच्छे से शॉट लगा देना, लेंथ को पढ़ लेना, दिस इज टैलेंट। राइट राइट राइट। बट बहुत देर तक अपनी एकाग्रता को भंग ना करने देना, उस तरीके से पेशेंस के साथ रहना, कंसंट्रेशन की इमेंस आपके पास क्वालिटी हो कि आप चलते रहते हैं, आप ना थकते हैं, ना गिरते हैं, ना ही आप गलती करते हैं। दैट इज ऑल्सो टैलेंट यार, बहुत कम लोगों में होता है। इट इज एन एक्वायर्ड टैलेंट, बट टैलेंट कैन बी एक्वायर्ड, एंड दैट इज व्हाट ही हैज डन। और जहां से आता है, जहां पहुंचा है, जहां वो बैटिंग की पिचेस से प्रैक्टिस करते करते ही बिकेम अ वेरी वेरी सॉलिड डिफेंसिव बैटर। ही वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो उसके जैसे बंदे तो बनाते ही नहीं है, क्योंकि ना हम खुद ही बोर हो जाते हैं, हम खुद ही थक जाते हैं, हम खुद गलती कर जाते हैं, क्योंकि अब हम वो T20 की खुराक पे बड़े हो रहे हैं। ये बंदा हुआ था टेस्ट क्रिकेट की खुराक पे बड़ा, एंड ही इज प्लेड 100 टेस्ट मैचेस यार। बड़े चुनिंदा लोग हैं जो 100 टेस्ट खेलते हैं, ये बंदा खेला है, तो वेल डन पूजी, तेरे जैसे तो और लोग नहीं बनेंगे। ये बात तो 100% सच है। पुजारा मुझे कहाँ वापस लेकर जाते हैं, एक्चुअली आई विल टेल यू। कई बार एक सवाल भी रहता है कि यार ये T20 खेला, पर T20 उतना अच्छा नहीं किया, क्यों खेला था? आई विल टेल यू। मैं जो पहला हमारा सीजन था KKR का, आई वाज विद हिम। आई रिमेंबर एक्चुअली, हमने जो पहला मैच जो हुआ था 2008 में बेंगलुरु में, जहाँ मक्कलम ने पिटाई की थी, पूजी और मैं एक ही कमरे में बैठे थे, उसी कमरे में थे आई थिंक। हमने कहा चलो मैच देखते हैं, क्योंकि 15 ही लोग गए थे, वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ द टूरिंग टीम, जो टूरिंग पार्टी थी।
हमने गुजराती थाली मंगाई, मिल रही थी एक्चुअली उस टाइम सोनार बांग्ला में, एक वेज थाली थी एक्चुअली, गुजराती नहीं वेज थाली, एंड वी सॉ द गेम एंड आई वाज वंडरिंग ना, मेरी टीम बैटिंग थी T20 लायक ना, भाई की बैटिंग थी, मैंने कहा क्या कर रहा है यार, मतलब क्या अपना मतलब, क्योंकि एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या नहीं यार आकाश भाई करना है ना ये, क्योंकि सी आई कैन डू इट, ऑलवेज बिलीव्ड आई कैन डू इट, उसके अंदर कोशिश करता रहा भाई, लगातार कोशिश करता रहा, इस वजह से T20 क्रिकेट भी खेला, अलग अलग जगह पे जाके रन्स भी बनाए, कोशिश भी की, किसी किसी फ्रेंचाइज में पहुंचे, पर अगेन गेव इट हिज बेस्ट शॉट, क्योंकि पूजी से आप यही उम्मीद करेंगे कि जहां पे भी खेलेगा, जैसे भी खेलेगा, जो उसको आता है उसका 100% द बेस्ट ऑफ हिज वर्जन ही विल ट्राई एंड अचीव दैट। तो वहां से एक वो T20 की थ्रेड थी, मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस था। पर एक बात और भी सच है, ये बात एक्चुअली रोहित शर्मा ने भी की, उनकी बुक लॉन्च पे की थी, कि उनकी मम्मी ने पूछा, एक्चुअली रोहित की मम्मी ने पूछा कि बेटा तू जाता तो ऐसा है, वापिस आता तो कुछ अलग सा दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो 2 बार के बाद उन्होंने बोल दिया, कह रहे एक बंदा है यार, वो बैटिंग करता रहता है, बोर हो जाते हैं, हम 3 दिन फील्डिंग करके आते हैं यार। ये सच्चाई है। ये बहुत लंबे समय तक ये कहानी थी कि अगर आप राजकोट जा रहे हैं तो बी प्रिपेयर टू फील्ड फॉर 2-3 डेज, और एक ही बंदा होगा, आप उसको सुबह भी देखोगे, शाम को भी देखोगे, रात को भी देखोगे, फिर दोबारा देखोगे, अब वो चला जा मेरे भाई। ये हमारे साथ भी किया उसने, ये हमारे साथ किया। हमारी टीम में एक्चुअली ईशांत शर्मा थे, आशीष नेहरा था, अच्छी फास्ट बॉलिंग की हमारा यूनिट था। एक भाई का कॉटन बोल्ड एक ऑफ स्पिनर से छूटा था, उसके बाद भाई ने जो हमें धोया है, जो तला है, 1.5 दिन बैटिंग की, सबको उसने लेटा दिया। आउटस्टैंडिंग। बट दिस वॉज द रियलिटी ऑफ राजकोट की भाई आएगा, राजकोट का राजा था, इसको कोई आउट नहीं कर सकता था। सो दैट इज व्हाट द रेप्यूटेशन दैट ही बिल्ट, एंड ही वुड स्कोर हंड्रेड्स, डबल हंड्रेड्स, ट्रिपल सेंचुरीज, ही वुड नॉट स्टॉप। पर सच बात यह है कि डिफरेंट कंडीशन यार। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तारीफ हम करते हैं, पुल बांध देते हैं, हम कहते हैं क्या बात है यार। BGT में देखिए जो भारत जीता है सर, पहली बार तो आप इन्हीं के बलबूते पे जीते थे ना, 600 रन इन्होंने बनाए थे। जब इतने सारे रन बनाए थे तो आप मुकाबले जीत पाए थे, क्योंकि येस इट इज अबाउट टेकिंग 20 विकेट्स, बट इट इज ऑल्सो अबाउट बैटिंग टाइम, राइट? कि आप 5 सेशन बैटिंग तो करो। अगर आप 5 सेशन बैटिंग करते हो, सामने वाली टीम को धूप में रखते हो, आप उनको यू ग्राइंड देम इनटू द ग्राउंड, दैट्स व्हाट पुजारा डिड। वो सीरीज जो थी, जो 18-19 में जीते, दैट वाज पुजारा सीरीज, राइट? और उसके बाद जब दोबारा आप जीतते हैं तो भी तो यही था, मे बी नॉट एट हिज बेस्ट इन दैट सीरीज, पर था 50-50 बना रहा था, लड़ रहा था, शरीर पे गेंदें लग रही थी, कभी इधर कभी उधर, शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जो एक्चुअली चोटिल ना हुआ, पर था। ही वाज देयर, ही डिडंट गिव अप, he didn't give in, he didn't back out, and that is what defines पुजारा। कि आप वो जैसे बॉल है ना, you keep throwing at him and दर्द तो सहता रहेगा, पर जो चीज़ आप उसके पास भेज रहे हैं उसको वापस भेज देता है, कहता है नहीं मैं अपने पार नहीं जाने दूंगा, उस तरफ मेरी टीम खड़ी है, वो मेरा देश है, उस तरफ मैं नहीं आपको प्रहार करने दूंगा। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड माई टीम, माई कंट्री। तो मैं हूँ। चोटें खाई पर खड़ा रहा। 211 गेंदे खेले थे जब वो गाबा का घमंड टूटा था ना, तो बॉलें बहुत लगी थी इनके, पर ही वॉज देयर। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में तो बात होने लग गई थी कि वी हैव सीन मोर ऑफ पुजारा देन आवर ओन पार्टनर्स, क्योंकि भाई तुम ही दिखते हो ज़्यादा यार, हम तो बाकी लोग तो फील्डिंग ही करने आते हैं, हम लोग तुम ही करते हो बैटिंग हमेशा। बट ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। पर सिर्फ वहाँ नहीं, इंग्लैंड में याद कर लो, वो टेस्ट मैच ऑफ कोर्स केम इन अ लूजिंग कॉज, बट बैटिंग तो वहाँ पर भी बहुत तगड़ी की है। दोनों इनिंग्स में रन्स बनाए, पहले में शतक, दूसरे में हाफ सेंचुरी। ही स्कोर्ड रन्स एवरीवेयर एंड ही इज़ दैट फाइटर, बॉस फाइटर है। और ऐसा नहीं कि टीम ने हमेशा उनके साथ अच्छा किया, ड्रॉप भी किया था, ड्रॉप कर दिया था भाई, उसके बाद ओपन कराने को बोला था श्रीलंका। आई रिमेंबर कोलंबो में था, दैट वाज माय फर्स्ट सीरीज एज अ कमेंटेटर। ओपन करनी पड़ी उसको एंड में जाके SSC के मैदान पर। ही बैटेड, डिडंट फ्लिंच, मतलब कोई बात नहीं, मैं खिला लो मुझे, कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय तो ये भी कहना लोगों ने शुरू कर दिया था कि यार इंटेंट नहीं है बैटिंग करने की। भाई रन आउट हो गया उस चक्कर में, इंटेंट दिखाने के चक्कर में साउथ अफ्रीका में। देन ही गॉट ड्रॉप्ड, ही केम बैक, स्कोर्ड अ सेंचुरी, स्कोर्ड रन्स इन द सेकंड इनिंग्स, ओपन करता था, आखिरी तक खेलता था। फिर सबको रियलाइज हुआ कि नहीं ये ओपनर नहीं है, इतना अच्छा खिलाड़ी है, इसको क्यों खराब कर रहे हैं इंटेंट के चक्कर में, बवाल में। देन ही गॉट हिज राइटफुल पोजीशन एट 3 एंड लेट मी आल्सो जस्ट एनलाइटन यू। और ये हुआ एक्चुअली। सचिन तेंदुलकर का बेस्ट ऑफ सचिन तेंदुलकर केम जब राहुल द्रविड़ का बेस्ट था, तो वो दोनों साथ में कोइंसाइड किए। राहुल बहुत अच्छा कर रहे हैं, सचिन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। द सेम इज ट्रू फॉर चेतेश्वर पुजारा एंड विराट कोहली, योर फेवरेट विराट कोहली। विराट कोहली का जो बेस्ट अगर आप टेस्ट क्रिकेट में पाएंगे तो आप पाएंगे कि वो वाले साल थे जब चेतेश्वर पुजारा वाज एट इज वेरी वेरी बेस्ट। तो 3 का शील्ड करना 4 के प्रदर्शन के लिए कई बार बहुत जरूरी होता है। यू मेक दैट मैरिज हैपन, दैट पार्टनरशिप हैपन, और इट हैपन। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। 2023 के बाद से भी खेलता रहा, चाहे ससेक्स में जाके खेल रहा हो, चाहे रणजी ट्रॉफी खेल रहा हो, ही डिडंट गिव अप। पर ऑफ कोर्स इन द एंड यू थिंक कि अब नहीं होने वाली है वापसी। सो आई एम हैंगिंग माय बूट्स। पर चित्तू
वेल डन यार, यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन अगेंस्ट द टाइड, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट वॉज ऑल अबाउट फ्लेयर, फ्लैम्बॉयंस, छक्के चौके, अग्रेशन, अग्रेसिव, जो डील्स आती है तभी आती है क्योंकि यू बिकम द पोस्टर बॉय. यू डिड द बोरिंग जॉब बट यू डिड इट वेरी वेल. बहुत कम लोग हैं जो आपके जैसा कर पाएंगे या कर सकते थे, और आई विश यू वेल. For you, I have a very special place in my heart, and there will always be. Pooji, go well, yaar. Go well. And Indian cricket will celebrate आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है. 100 टेस्ट मैचेस खेलना, 16,000 गेंदे खेलना, 7,000 से ऊपर रन्स बनाना, 19 शतक लगाना, ये सब तो सिर्फ आंकड़े हैं, पर ये आंकड़े कभी ये नहीं बताएंगे जो स्टील दैट यू हैड इनसाइड एंड व्हाट यू डिड फॉर टीम इंडिया एवरी सिंगल टाइम द टीम आस्क्ड फॉर इट. Thank you so much for being you, Chitu. Well done and go well. Thank you so much. And you, thank you so much for watching. लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, और आ जाना क्योंकि कल ब्रोंको टेस्ट की बात करने वाले हैं हम. अच्छे से करेंगे. आज का वीडियो पुजारा को डेडिकेटेड है यार. चेतेश्वर पुजारा, तुझसा नहीं मिलेगा दोबारा. डाई तोड़ दी है भगवान ने यार, नहीं बनेगा.